तो यार आज ब्रह्मास्त्र का मॉर्निंग 9 बजे का शो मैंने देखा एंड मुझे लगता है कि इस मूवी को ऑडियंस से मिक्स्ड रिएक्शन मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा एंड कुछ लोगों को बुरा, क्योंकि पर्सनली मेरा रिएक्शन मिक्स्ड ही रहा है। कई सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, एपिक वाली फीलिंग देते हैं एंड कई सीन्स में ये फील होता है कि ये क्या है। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्मास्त्र का द गुड एंड द बैड, जिसके बाद आप लोग खुद इस मूवी के बारे में डिसाइड कर लेना। सबसे पहले द गुड पे आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा मूवी के विजुअल्स। आई नो किसी किसी को इतने सारे लाइटनिंग इफेक्ट्स देखकर ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आ सकती है, लेकिन मैं इस एंगल से सोच रहा हूँ कि किसी ऐसे चीज को स्क्रीन पे दिखाना, स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करना जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि रियलिटी के क्लोज नहीं है, वो इससे डिफरेंट वे में नहीं किया जा सकता था। अब देखो इससे एक इशू भी होता है कि जो इतने सारे अस्त्र के इफेक्ट हैं उस पे ऑडियंस का इतना ज्यादा ध्यान जाता है कि दूसरे चीज आप नोटिस भी नहीं करते हो। जैसे इस मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन्स को सेट पे शूट किया गया है, ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन के सामने, और पूरा जो बैकग्राउंड है वो वीएफएक्स से जनरेट किया हुआ है, तो उस पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और स्पेशल इफेक्ट्स को, वीएफएक्स को ऐसे ही तो अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि क्या रियल है और क्या वीएफएक्स से बना है। तो हाँ, अस्त्र के जो इफेक्ट्स यूज हुए हैं उसके चलते दूसरे वीएफएक्स पे आपका ध्यान नहीं जाता, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी बात है। पर हाँ, मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इस मूवी के विजुअल्स मास्टरपीस हैं। ऐसा नहीं है कि इससे बेटर नहीं हो सकता था, पर जिस तरह से अस्त्र के पावर्स को रिप्रेजेंट किया गया वो परफेक्ट था। पर्सनली मैं अभी भी मानता हूँ कि रावण का जो वीएफएक्स था वैसा कुछ अभी तक बॉलीवुड में रिपीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट बेस्ट रहा एक्शन सीन। ये एक्शन सीन्स हमें बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाए गए हैं, लाइक नेवर बिफोर। और इतने विजुअल इफेक्ट्स के साथ शायद ही हमने हिंदी मूवी में कोई एक्शन सीन देखा होगा। कुछ सीन्स में लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं, स्पेशली इंटरवल के जस्ट पहले वाला सीन तो पक्का गूज बम देगा। देन वानर अस्त्र के साथ जो सीन था वो भी मुझे बहुत सही लगा। क्लाइमेक्स का पूरा सीक्वेंस भी मुझे परफेक्ट लगा। देन अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को एक्शन में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। भाई सालों बाद आप उन्हें एक्शन करता हुआ देखोगे। और सही में ऐसे कई सारे सीन्स थे, जैसे कार चेज वाला सीन या वो ट्रेलर में दिखाया हुआ ट्रक वाला सीन। मतलब एक्शन को तो मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। हाँ, एक प्रॉब्लम ये था कि डे टाइम पे, मतलब दिन में, कोई एक्शन सीन इंप्रेसिव वे में दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। भाई लिटरली जो अस्त्र के इफेक्ट्स यूज किए गए हैं उसी के चलते ये लिमिटेड हो गए हैं कि भाई विजुअल्स इफेक्ट सिर्फ रात के सीन में ही इंप्रेसिव लगते हैं। एंड इफ फ्यूचर में इसका नेक्स्ट पार्ट आया तो क्रिएटर को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अपनी ही क्रिएटिविटी पे एक ऐसा लिमिटेशन क्यों देना। भाई मैं तो बोलूंगा कि अस्त्र का यूज दिन के टाइम पे भी इंप्रेसिव लगना चाहिए। देन इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। सारे ही सॉन्ग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी हर जगह सही से यूज किया गया है। सॉन्ग्स का जो प्लेसमेंट है वो स्टोरी के कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं देता। जनरली मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई स्टोरी सही से चल रही होती है एंड जबरदस्ती का एक सॉन्ग डाल दिया जाता है। ऐसा मुझे शमशेरा के टाइम फील हुआ था, लेकिन यहाँ सॉन्ग्स फोर्स्ड नहीं थे। बट स्टिल अगर मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो मुझे स्टोरी के बीच में सॉन्ग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर हाँ, ये भी है कि इंडिया के मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को ये चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक पे आए तो भाई ये गूज बम्स देने वाले हैं। सही सही सिचुएशन में सही म्यूजिक का यूज किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए तो मैं श्योर हूँ कि कोई भी कंप्लेन नहीं करने वाला। देन आता है मूवी का डायरेक्शन। ये मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा बट सही है। मैं इसे बहुत अच्छा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अयान मुखर्जी ने मेरे अकॉर्डिंग इससे बेटर डायरेक्शन पहले किया है। मुझे फील हुआ कि उनके डायरेक्शन में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स तो सही लग रहे थे बट ये कैरेक्टर्स साथ में सही नहीं लगे। अब यहाँ डायरेक्शन का इशू था या एक्टर्स के परफॉर्मेंस का, उसके लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ। पर हाँ, ओवरऑल स्टोरी पे उनका डायरेक्शन सही था एंड मूवी को उन्होंने सही से हैंडल भी किया है। जैसी स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। तो हाँ, ये सब था मेरे अकॉर्डिंग गुड पार्ट। अब आते हैं दी बैड पे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा बैड में स्टोरी बहुत ही एवरेज सी है एंड शायद जो भी ट्रेलर देखकर गेस किए होंगे, मतलब जो सबसे पहले स्टोरी गेस किए होंगे वही सही निकलेगा। हाँ, बीच में थोड़ा सा इन्होंने एक ट्विस्ट दिया है बट वो ट्विस्ट एटलीस्ट मुझे तो इंप्रेसिव नहीं लगा। लिटरली मूवी का पूरा फोकस लव स्टोरी पे है एंड शिवा और ईशा की जो केमिस्ट्री है वो स्क्रीन पे तो फोर्स्ड ही लगती है। लिटरली ऑडियंस को उनका प्यार फील नहीं होने वाला क्योंकि स्टोरी कंफ्यूज कर देती है कि फोकस कहाँ करना है, ब्रह्मांड पे जो कि खतरे में है या फिर लव स्टोरी जो इन दोनों में है। आई डोंट नो अभी तक इनको ऐसा क्यों लगता है कि हर मूवी के बेस को लव स्टोरी रखना जरूरी है। लिटरली मूवी का टाइटल ब्रह्मास्त्र है एंड प्रायोरिटी ब्रह्मास्त्र से ज्यादा लव स्टोरियां पे है। अब मे बी आप में से किसी को लव स्टोरीज अच्छी लगती होगी तो ये लव स्टोरी भी अच्छी लगे, बट मेरे लिए ब्रह्मास्त्र की लव स्टोरी डिस्ट्रैक्शन थी जो कि मूवी के ओवरऑल प्लॉट में तो मुझे फोर्स्ड ही लगी। ओवरऑल स्टोरी का कंक्लूजन दूं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कई पार्ट अच्छे लगेंगे एंड कई पार्ट बुरे एंड ऑब्वियसली एक प्रेडिक्टेबल स्टोरी। इन द एंड सबसे वर्स्ट थे इस मूवी के डायलॉग्स।
एक ऐसी मूवी जो मास ऑडियंस को टारगेट करती है उसमें अच्छे डायलॉग्स तो होने ही चाहिए, और यहाँ लिटरली इतने बेकार डायलॉग्स हैं कि मैं क्या ही बोलूं। मूवी के बाद एक डायलॉग भी आपको याद नहीं रहने वाला, और लिटरली कई सारे डायलॉग्स तो क्रिंज हैं। मैं सही बोल रहा हूँ यार कि इन्होंने अच्छे से डायलॉग पे मेहनत नहीं किया है। यहाँ ऐसा फील हुआ कि इनके पास स्टोरी आ गई थी और शूटिंग के टाइम जल्दी जल्दी में डायलॉग्स लिखे गए हैं, एंड लिटरली मूवी एंड होते होते डायलॉग्स और क्रिंज होने लगते हैं। पर हाँ, अमिताभ बच्चन के नरेशन के जो डायलॉग्स थे वो वेल रिटन थे, और वैसे ही मैं कुछ बाकी के डायलॉग से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हाँ यार, ये था मूवी का गुड और बैड। डिसाइड आपको करना है कि ये मूवी आप देखोगे या नहीं। मैं अगर अपना कंक्लूजन दूं तो पर्सनली मुझे तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिक्स्ड लगा। कई सारे सीन्स में मजा आ जाता है और कई सारे सीन्स बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। क्लियरली ये भी पता चल जाता है कि विजुअल्स पे इनका स्टोरी से ज्यादा फोकस था। एक और पॉइंट होता है फिल्म मेकिंग में कि डोंट टेल द स्टोरी, शो द स्टोरी, बट यहाँ इसका ठीक ऑपोजिट हुआ है। एक लाइन में अगर इस मूवी को डिफाइन करूं तो विजुअली ग्रेट विद एवरेज स्टोरी लाइन, बट हाँ कुछ नया ट्राई करने के लिए, एक मेजर रिस्क लेने के लिए, वो भी इतने बड़े बजट के साथ, उसके लिए तो एक प्लस पॉइंट बनता है। तो हाँ, आप लोग बताना कि मूवी देखे कि नहीं देखे, और देख ली तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और 10 में से आप इसको कितने पॉइंट्स दोगे। और हाँ प्लीज कोई गाली मत देना, मुझे मूवी में जो भी अच्छा लगा या जो भी बुरा लगा मैंने दोनों ही आप सबको बता दिया है। हो सकता है आपका डिफरेंट ओपिनियन हो, सबकी अपनी अलग अलग पसंद नापसंद होती है। शी-हल्क के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो देखें, एंड क्रिश इंडियन सिनेमा के लिए रिवॉल्यूशनरी क्यों था ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।